ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों, दोस्तों, बहनों, बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी की पूजा का महत्व अत्यंत ही अद्भुत है। हनुमान जी भगवान राम के भक्त और एक महान देवता भी हैं। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को शक्ति, साहस और भक्ति की भावना मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ करना और उनकी आरती गुनगुनाते रहना बुद्धि और शरीर को शुद्ध करता है। हनुमान जी ने लंका को जलाया, सीता माता की खोज में अपने शक्ति दिखाई और रावण के विरुद्ध युद्ध में भी वीरता दिखाई। उनकी उपासना से व्यक्ति दुखों से तो मुक्त होता है और साथ साथ में उसको शांति भी मिलती है। हनुमान जी का ध्यान करने से भक्त को हर तरह के संकटों से मुक्ति मिलती और ऊर्जा भी साथ में मिलती है प्रभु की कृपा से। इस प्रकार हनुमान जी की पूजा से व्यक्ति में आध्यात्मिक विकास तो होता ही है, साथ साथ में समृद्धि आती है। तो आज की कहानी भी हमारी कुछ ऐसी ही है, जिसमें रामू को कैसे हनुमान चालीसा मिलने पर कैसे उसके अंदर आत्मविश्वास और प्रभु पर आस्था बनती है। राम हनुमान चालीसा पढ़ने पर तो कैसे उसका जीवन बदलता है। तो ये वीडियो जानने के लिए आपको मेरा वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। और जिसने मेरे चैनल पवनपुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर ले, ताकि उसको नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और बेल आइकन को जरूर बजा दे। तो कहानी चालू होती है रामू जी बताते हैं वो गुजरात के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। बहुत ही आप कह सकते हैं गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। रामू का परिवार बहुत ही सोच समझ कर मेहनती था, लेकिन उनकी गरीबी के कारण वह बहुत समय से समृद्धि नहीं कर पा रहे थे। माता पिता बहुत ज्यादा गरीब होने की वजह से वो मेहनती तो थे, लेकिन तरक्की नहीं कर पाए थे। रामू को सपना था कि वह एक दिन अमीर बनेगा और अपने परिवार को सुख शांति देगा, लेकिन उसकी गरीबी के कारण उसके सपनों में पूर्ति में कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ना ही उसे कुछ समझ में आ रहा था कैसे उसका जीवन बदलेगा। पढ़ाई में बहुत तेज थे, वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहे थे, साथ में खेती बाड़ी भी कर रहे थे, लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा था। एक दिन जब रामू अपनी खेती में काम कर रहे थे तो एक वृक्ष के पास गए। वृक्ष के पास बैठे थे तो उनको देखा कि चींटियां एक घोंसला बना रही हैं और उनको दिक्कत हो रही है जाने में। तो उन्हें वहाँ पे खुरपी से खोदा तो वहाँ पे उनको हनुमान चालीसा नाम की पुस्तक मिली। रामू ने उस पुस्तक को खोला और वहाँ से एक अद्भुत आश्चर्यजनक कहानी पढ़ने को उनको मिली। हनुमान चालीसा में उसको और क्या पढ़ने को मिलेगा। उसमें उनको हनुमान जी की गाथा पढ़ने को मिली, कैसे उन्हें साहस करके राम जी के कार्य को पूरा संपन्न किया बिना विघ्न के। और उसमें भी उनके साहस आया फिर रामू की जिंदगी में भी। कहीं तो हनुमान जी ने अपनी भक्ति और समर्थन के माध्यम से भगवान राम की को कई मुश्किलों और संग्रामों से पार करने में मदद की थी। रामू ने इस कहानी से एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास प्राप्त किया और उसको लगा कि अगर मेरे जीवन में परिवर्तन आना है तो मुझे हनुमान चालीसा का सहारा लेना पड़ेगा। रामू ने प्रण किया कि रोज मंदिर में जाके 7 बार हनुमान चालीसा का जाप करना कभी नहीं भूलेगा। फिर उसने जीवन का नियम बना लिया कि रोज सुबह नहा धो के मंदिर पर जाकर रोज 7 बार हनुमान चालीसा वो रोज का रोज पढ़ने लगा और रोज रात में जाके हनुमान जी की पूजा करता और तब वह सोने जाता और प्रभु से प्रार्थना करता कि उसकी उसमें आत्मविश्वास और भक्ति और मेहनत को बढ़ाए, ताकि वो संघर्ष की नई राह चुन सके और आगे बढ़ सके। ये प्रभु की आस्था विश्वास समर्पण ही था कि धीरे धीरे रामू की कड़ी मेहनत और आत्म समर्पण से खेतों को बेहतर बनाया उसने और नई तकनीकों का उपयोग करके उस कम जमीन को ज्यादा उत्पादक बना दिया। ये होता पढ़े लिखे जब व्यक्ति खेती बाड़ी करता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है, लेकिन प्रभु की पर आस्था की वजह से उनके जीवन में कितनी जल्दी परिवर्तन आने लगा। रामू की भक्ति और विश्वास और प्रभु पर आस्था की वजह से वो फूलने लगी थी, उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा था। आपको इस घटना से पता चलेगा रामू अपने कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास से हनुमान जी की जो उसने हनुमान चालीसा में देखा था वैसे निरंतर प्रयास से वह काम करता रहा। एक दिन रात में वह काम कर रहा था और खेतों में तो वहाँ पे एक आदमी गुजरा। उसने देखा कि इतनी रात में वो इतनी मेहनत से काम कर रहा है। फिर वो जो आदमी था उसके पास गया और पूछा कि तुम इतनी रात में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो।
तो उसने कहा कि मुझे कम ज़मीन में अपनी उत्पादक ज़मीन को और बढ़ाना है और मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे अपना जीवन बदलना है और मुझे प्रभु पर विश्वास आस्था है कि प्रभु मेरे जीवन को बदलेंगे। वो साधारण आदमी नहीं था जो उसके पास गया था, वो उस शहर का सबसे अमीर आदमी था। उसने जब ये बातें सुनी कि कितना मेहनती है रामू, तो उसको लगा कि इसको तो यहाँ नहीं, मेरे साथ मेरी फैक्ट्री में होना चाहिए। उसके ऊपर विश्वास करके उसने रामू को शहर बुलाया। रामू ने हर दुख और संघर्ष को एक सबक में बदल दिया था। हनुमान के साथ उसका अद्भुत संबंध था। उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी को सफलता से भर दिया था, बल्कि उसने गांव की उन्नति की राह में मार्गदर्शन करने का प्रयास भी किया। फिर रामू जब शहर गया तो उसने सबको ग्रहण किया और अपनी कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास से व्यापारी की कंपनी को बहुत ऊंचे पद पर पहुंचा दिया। लेकिन वो ये चीज़ ना भूला कि रोज 7 बार वो हनुमान चालीसा का जाप करता रहा, चाहे जितने बड़े पद पर पहुंच गया। उसने अपनी गरीबियों को पार करके अमीर बनने में हनुमान जी की कृपा को महसूस किया और महसूस किया कि प्रभु पर आस्था, विश्वास और समर्पण की वजह से उसके जीवन में निरंतर प्रयास की वजह से जीवन बदल गया। आज रामू एक मल्टीनेशनल कंपनी, उसी कंपनी में बहुत बड़े पद पर हैं और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। रामू बताते हैं कि जब भी मैं पीछे पलट के देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मेरी कड़ी मेहनत तो अलग बात थी, लेकिन प्रभु पर आस्था की वजह से और हनुमान चालीसा के जाप की वजह से मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया कि इतने कम समय में मेरे जीवन में भगवान की भक्ति की वजह से कैसे मेरा जीवन बदल गया। अगर मुझे हनुमान चालीसा उस दिन ना मिलती तो मेरा जीवन ना बदलता। तो भाइयों बहनों, कैसी लगी आपको सत्य कथा? ये अपने जीवन में अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं तो हम सोचते हैं, लेकिन प्रभु पर आस्था बनाने के लिए या प्रभु के लिए कार्य करने के लिए तो हम तो को उसके लिए रोज सोचे, लेकिन करने का प्रयास नहीं कर पाते हैं। यही तो हम चूक जाते हैं। हमें अपना जीवन बदलना है तो हमको प्रयासरत करना पड़ेगा, पहला कदम उठाना पड़ेगा और उसके लिए हमें आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तुरंत प्रभु पर लगन जाना है। जब बातें हमारी खत्म नहीं हो रही हैं, समस्या हमारी समाप्त नहीं हो रही है, तो आप समझिए कि प्रभु के चरणों को पकड़ लीजिए, आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा। अगर आप हिंदू होने में गर्व महसूस करते हैं और आपको मेरी ये कथा पसंद आ रही है तो कृपया मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर जरूर कर लें। और किसी के पास भी कोई भी अनुभव हो भगवान को लेके तो मेरा ईमेल आईडी आ रही है, उसमें वो शेयर कर सकता है। आप सभी मेरे साथ बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, भारत माता की जय, हनुमान जी की जय, रामदूत की जय, जय श्री राम। धन्यवाद।